पार्टी बसपा की मुखिया मायावती की प्रस्तावित रैली अचानक रद्द होने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आ गया है और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी भाजपा का हाथ होने के आरोप लग रहे हैं, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। बसपा के कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेताओं ने इस अचानक हुई रैली स्थगन को सीधे तौर पर सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि रैली की तैयारी पूरी थी और लाखों की संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी मौके पर जिस तरह से प्रशासनिक अड़ंगे लगाए गए वे किसी भी स्वतंत्र राजनीतिक दल के लिए हैरान करने वाले और अस्वीकार्य हैं। आरोपों के केंद्र में ये बात है कि भाजपा आगामी चुनावों को देखते हुए मायावती के बढ़ते जनाधार और उनकी प्रभावशाली रैलियों से घबरा गई है और इसलिए उसने सीधे प्रशासन पर दबाव डालकर ये रैली रद्द करवाई है। रैली स्थल पर आवश्यक अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के नाम पर जो बाधाएं पैदा की गईं, बसपा नेताओं का दावा है कि वे सिर्फ बहाने थे। उनका स्पष्ट मत है कि भाजपा नहीं चाहती कि बसपा सुप्रीमो जनता के बीच जाए और सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करे। यदि यह आरोप सत्य है तो यह घटना लोकतंत्र की सेहत के लिए एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि यह दर्शाता है कि सत्ताधारी दल विपक्ष को मैदान में उतरने से रोकने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि रैली रद्द होने का कारण विशुद्ध रूप से प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होना था। भाजपा नेताओं का कहना है कि मायावती और बसपा को इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और उन्हें अपनी विफलताओं के लिए दूसरों पर दोष मढ़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए। हालांकि जिस तत्परता और गोपनीयता से यह निर्णय लिया गया उसने संदेह को और गहरा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना से बसपा को एक मजबूत चुनावी हथियार मिल गया है, जिसका उपयोग वो अब भाजपा के खिलाफ उत्पीड़न की राजनीति के नैरेटिव को स्थापित करने में कर सकती है। यह घटना जमीनी स्तर पर बसपा के समर्थकों को और भी अधिक एकजुट कर सकती है, जो इसे दलित और शोषितों की आवाज़ को दबाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा विधानसभा और संसद दोनों में गूंज सकता है और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सभी विपक्षी दलों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे अघोषित आपातकाल की स्थिति करार दिया है। इस पूरे हंगामे के बीच यह समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सा संदेश था जिसे मायावती नोएडा की रैली से देना चाहती थीं और क्या इस स्थगन से उनके चुनावी समीकरणों पर कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। फिलहाल इस महाघमासान की पूरी सच्चाई और इसके दूरगामी परिणामों को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर इतनी तेज़ी से फैल रही है कि ये वायरल हो चुकी है और इसकी हर अपडेट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अगर आप इस तरह की एक्सक्लूसिव और अंदरूनी राजनीतिक खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न। मायावती की नोएडा रैली का रद्द होना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक गहरा षड्यंत्र और चुनावी खेल माना जा रहा है। पहले भाग में हमने देखा कि बसपा ने सीधे तौर पर भाजपा पर रैली रद्द कराने का आरोप लगाया, लेकिन इस घटना के पीछे की विस्तृत रणनीति और इसके संभावित चुनावी परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर गहन चर्चा करना आवश्यक है। यह घटना दर्शाती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव अब केवल नीतियों और भाषणों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये प्रशासनिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक स्पेस को सीमित करने की कोशिशों तक पहुंच गया है। बसपा नेताओं का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर ऐसे समय में एनओसी और अन्य अनुमतियां देने से मना किया गया जब रैली के लिए ज़मीनी स्तर पर सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। उनके अनुसार भाजपा अच्छी तरह जानती थी कि नोएडा की रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटव और मुस्लिम वोट बैंक में एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक पैदा कर सकती थी, जो सीधे तौर पर भाजपा के मौजूदा चुनावी गणित को बिगाड़ता। मायावती का नोएडा में संबोधन पश्चिमी यूपी के उन जिलों पर सीधा प्रभाव डालता है जहां भाजपा पिछले चुनावों में मजबूत पकड़ रखती आई है, और यही कारण है कि भाजपा ने इस संभावित मास्टर स्ट्रोक को शुरू होने से पहले ही समाप्त करवा दिया। भाजपा खेमे से आया आधिकारिक बयान, जिसमें इसे सिर्फ कानूनी और व्यवस्था का मामला बताया गया है, विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी रैली की योजना बनाते समय बसपा ने प्रशासनिक नियमों का ध्यान नहीं रखा, या फिर प्रशासन ने जानबूझकर आखिरी क्षणों में नियमों की व्याख्या इस तरह से बदल दी कि अनुमति देना असंभव हो गया। बसपा का दावा है कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज थे, लेकिन सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन ने रैली स्थल की सुरक्षा और क्षमता को लेकर अचानक आपत्ति जता दी। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि रैली रद्द होने से मायावती को शहीद का दर्जा मिल गया है। अब वो जनसभाओं में ये कह सकती हैं कि देखिए भाजपा कितनी डरी हुई है कि वो मुझे आम जनता से बात भी नहीं करने दे रही है। ये नैरेटिव बसपा के पारंपरिक वोट आधार को भावनात्मक रूप से एकजुट करने में बहुत सहायक हो सकता है। रैली न हो पाने का गम अब एक राजनीतिक हथियार बन चुका है, जो भाजपा के सबका साथ सबका विकास के नारे पर सवाल उठाता है। दूसरी ओर भाजपा की रणनीति भी स्पष्ट है, मायावती को ग्राउंड पर मोमेंटम बनाने से रोकना। भाजपा जानती है कि बसपा की चुनावी ताकत उसकी रैलियों और जनसभाओं में जुटने वाली रिकॉर्ड भीड़ से आती है।
यदि मायावती लगातार बड़ी रैलियां करती हैं तो ये सीधे तौर पर दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के बीच भाजपा के समावेशी विकास के दावों को कमजोर करेगा।